हेलो फ्रेंड्स, मैं जो कुमार आपका स्वागत करता हूँ उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, अपनी आज क्लास रहने वाली है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ सर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये की पॉइंट्स मेरे खुद के हैं जो मैंने ड्यूरिंग मेरी प्रिपरेशन मैंने रेडी किए थे। एंड ये ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन अलग से नोट करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें एक जगह नहीं मिलती हैं। सो आज की क्लासेज में इन की पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एंड कैसे इनको आपको याद रखना है, ये सब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, आपको एक दो क्वेश्चन हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम मिलेंगे। जैसे कि एम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एंड छोटे मोटे एग्जाम जैसे CH हो गया, NHM हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो आपको क्या करना है कि इनको अपने एक अलग से आपको अपनी नोटबुक बनानी है, इन सब की पॉइंट्स को आपको नोट करना है। एंड मेरे पास मेरे जितने भी की पॉइंट्स हैं जो मैंने ड्यूरिंग मेरी प्रिपरेशन रेडी कर रखे थे, जो मैंने बनाए थे एंड मेरे एग्जाम के अंदर मेरे सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंस हुआ उनका। सो ऐसे वो चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। सो गाइज, आप चैनल पे बने रहिएगा एंड ऐसे हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और जो हमारी स्पेशल क्लासेज होंगी वो की पॉइंट्स पे होंगी। सो आज की क्लास में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपना फर्स्ट की पॉइंट आता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे पहले एंडोक्राइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको कि एंडोक्राइन होता क्या है। एंडोक्राइन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। इस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। एंडोक्राइन मतलब कि ऐसे हार्मोन्स जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती है। मतलब कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है, आपकी डक्ट होती है, उनके अंदर जो अपने हार्मोन जो भी उनके जूस एंड फ्लूइड्स होते हैं उनको डक्ट के द्वारा सीक्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पैनक्रियाटिक जूस हो गया, वो आपके डक्ट के द्वारा आते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो इसी तरीके से हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो हम पढ़ते हैं सबसे पहला, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी होती है थायराइड ग्लैंड। कितना इसका वेट होता है इसको डिस्कस करते हैं। एक आप शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पैट। ओके गाइस, पैट का मतलब पिट्यूटरी, एड्रिनलिन एंड थायराइड। ठीक है गाइस, इन तीनों ग्लैंड्स का आपको वेट याद रखने का तरीका है 0.5 ग्राम, 5 ग्राम एंड 25 ग्राम। ठीक है, इससे आप याद रखना इन तीनों ग्लैंड को, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम को हम अलग से स्टडी करेंगे। अपना जो नेक्स्ट एनाटॉमी का पोर्शन रहेगा वो इसका ही रहेगा सिस्टम के ऊपर, उसके बारे में अलग अलग सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, 0.5 ग्राम। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एड्रिनल का होता है 5 ग्राम एंड थायराइड ग्लैंड का होता है 25 ग्राम। तो इससे ज़्यादा वेट किसी ग्लैंड्स का नहीं होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, इसलिए हमने इसको बोला है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज करते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी होता है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, आपकी पीनियल ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन में सिचुएटेड होती है। इसका अभी तक कोई फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया है। सो ये आपकी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक। फिर आता है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज आता है कि एग्जामिनर ने आपको लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, अब स्टूडेंट क्या टिक करें, एंडोक्राइन के ऊपर जाइए एक्सोक्राइन के ऊपर, क्योंकि इसने मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे। सो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होगी, आपकी लीवर होगी। ठीक है, जब भी आपसे लार्जेस्ट पूछे बिना कोई मेंशन किए एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, आपका राइट आंसर क्या होगा, लीवर के बारे में। ठीक है, अगर आपसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन पूछे तब भी आपका लीवर ही आंसर होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल्स। फ्लेक्सिबल का मतलब कि जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर फ्लेक्शन कर सके, तो वो आपकी होती है टंग। मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल्स कौन होती है, आपकी टंग होती है। मोस्ट एक्टिव मसल्स आपके कहलाती है आई मसल्स। एक्टिव मसल्स कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी आइज के सामने कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट आता है तो हमारी आइज ब्लिंक करना शुरू कर देती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता है आपकी आइज ने कब ब्लिंक किया, क्योंकि वहाँ पे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बर्थ से लेके कभी भी डिसअपियर नहीं होते। पीडियाट्री के बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे, जो भी रिफ्लेक्स प्रेजेंट होती है बच्चे के अंदर, एडल्ट के अंदर। ठीक है, सो इसकी वजह से ये एक्टिव मसल्स को बोला गया है, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता आपकी आइज कब ब्लिंक करना शुरू कर देती है, इसीलिए इसे कहते हैं मोस्ट एक्टिव मसल्स कहलाती है आपकी आइज। फिर आता है आपका पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट मतलब काफ मसल्स या फिर सोलियस मसल्स। अब पेरिफेरल हार्ट
या फिर डिस्टल हार्ट। डिस्टल हार्ट कौन सा होगा, अपने हार्ट के पास, जो अपने हेड के पास होता है वो डिस्टल हार्ट, मतलब कि आपका जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका मेन हार्ट का फंक्शन होता है। जबकि पेरिफेरल हार्ट का क्या होता है, मतलब ये हार्ट आपका क्या करेगा, बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जबकि पेरिफेरल हार्ट क्या होता है, आपका वीनस रिटर्न को बढ़ाता है, जैसे कि काफ मसल्स। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ब्लड वाले चैप्टर के अंदर कि हमारे कौन कौन से वीनस रिटर्न बढ़ाने के अंदर हमारे कौन कौन से मसल्स का योगदान रहता है, वहाँ पे कौन से वाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, वो हमारे वीनस रिटर्न को बढ़ाते हैं। ये पेरिफेरल जो काफ मसल्स होती है ये वीनस रिटर्न को बढ़ाती है। ड्यूरिंग डीवीटी डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस के अंदर ये मसल्स अफेक्ट होती है, जिससे वजह से वहाँ पे वीनस रिटर्न इंप्रूव नहीं होता है। ये डिजीज आप डिस्कस करोगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यही मसल्स अफेक्ट होती है आपकी काफ मसल्स। फिर आता है आपका स्मॉलेस्ट मसल्स, किसको कहते हैं, स्टेपिडियस मसल्स आपकी स्मॉलेस्ट मसल्स कह रही थी, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है स्टेपिडियस मसल्स। इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट मसल्स आपकी होती है स्टेपिडियस मसल्स, जबकि आपकी लार्जेस्ट मसल्स कहलाती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बनता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। जब भी आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो जो हमने मोस्ट कॉमन साइट होती है आपकी इंजेक्शन लगाने की, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल के अंदर हम IM इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि यहाँ पे एक नर्व होकर निकलती है जो होती है सिएटिक नर्व, उस नर्व के इंजूर होने के चांसेस होते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। इस दौरान अगर वो नर्व इंजूर होती है तो जो पर्सन है उसको पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है इस दौरान। सो आप ध्यान रखना, जब भी आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस करो तो इस नर्व का ध्यान रखना, जो कि आपकी सिएटिक नर्व, ये वाली नर्व, इसके इंजूर्ड होने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग जब इस साइट में इंजेक्शन लगता है। तो फिर आता है आपका ये कौन से, लार्जेस्ट मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस, स्मॉलेस्ट मसल्स स्टेपिडियस मसल्स, जबकि आपके लार्जेस्ट मसल्स कौन से कहलाती है, सेराटोरियस मसल्स, ठीक है। मसल्स है, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं मसल्स से अपने नर्सिंग एग्जाम में। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स आपकी कहलाती है मास्टर्स मसल्स। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है आपकी स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेफिस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारे ईयर के अंदर 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टिफिस, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में प्रेजेंट होती है। मेलियस, इनकस, स्टिफिस, जिनको हम कहते हैं ऑसिकल्स कहते हैं, हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, जो कि बोन कंडक्शन का काम करती है, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है ना, इसको पढ़ेंगे जब ईयर के बारे में एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तब इसका चैप्टर आएगा कि हमारी स्टिफिस, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी कहलाती है, स्टिफिस। ओके, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्मॉलेस्ट नर्व। स्मॉलेस्ट नर्व, इसने तो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व, तो आप किस पे जाओगे, हमेशा स्पाइनल नर्व पे जाओगे। स्मॉलेस्ट नर्व कहलाती है आपकी स्काइलेरस पेनिस, जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होती है। फिर आती है आपकी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व से नाम आता है, क्रेनियल नर्व होती क्या है ये, इसके बारे में नर्वस सिस्टम में से डिस्कस करेंगे, तब तक आउटलाइन देखते हैं। क्रेनियल नर्व होती है जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 नर्व पढ़ने को मिलते हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो कि कितनी होती है, 12 इन नंबर होती है, ये 12 होती है हमारी क्रेनियल नर्व, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरल बॉडी को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पेरिफेरल सिस्टम से उसको ब्रेन तक पहुंचाने का कौन सा सिस्टम, कौन सी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, जो कि होती है आपकी सबसे पहले आती है ओल्फैक्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंट, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो-कोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। फिर 10th पे आ जाती है आपकी वेगस नर्व, एसेसरी नर्व, हाइपोग्लोसियल नर्व। ऐसे 12 इन नंबर होती है। इन क्रेनियल नर्व को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, सेंसरी, मिक्स एंड मोटार, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। सेंसरी नर्व को याद करने का तरीका है 1 2 8, फॉर्मूला याद रखना आप, 1 2 8। फर्स्ट आती है ओल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, फिर थर्ड पे आ जाती है वेस्टिबुलो-कोक्लियर नर्व, जो कि इसको दूसरा नाम होता है ऑडिटरी नर्व। फिर आती है आपकी मोटार नर्व, फिर आती है आपकी मिक्स एंड मोटार। तो आप मिक्स को याद रख लो, 5 7 9 10, 5 7 9 10। फिर जो इनके अलावा जो बची वो आती है आपकी मोटार में, ठीक है। मिक्स का मतलब होता है जिसमें सेंसरी फंक्शन भी और मोटार फंक्शन, उसे मिक्स कहते हैं। सो मिक्स को याद रखने का तरीका है 5 7 9 10 और सेंसरी 1 2 8। और इन सभी का ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे ब्रेन स्टेम से होता है, जिसका ब्रेन स्टेम से हमारे क्रेनियल नर्व का ओरिजिन होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजी के अंदर, ठीक है गाइस। ब्रेन स्टेम में आता है कि मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, तीनों आपके ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। फिर तो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। अब मैंने बोला है कि अभी आपको ये नाम याद रखना, 25 से क्रेनियल नर्व के आपको नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे
फिर आता है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व आपकी होती है वेगस नर्व, जो कितने नंबर की वेगस नर्व है, 10 नंबर की, ठीक है गाइस। वेगस नर्व हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई नर्व है, लॉन्ग नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। फिर आता है शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व, यहाँ पे नाम मेंशन कर रखा है क्रेनियल है या कौन सी है। शॉर्टेस्ट सबसे छोटी याद रखना ओल्फैक्टरी, सबसे बड़ी वेगस, सबसे छोटी आपकी ये ओल्फैक्टरी, मतलब 10 और 1 का याद रखना आप। फिर आता है आपका लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व, लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व कहलाती है आपकी सिएटिक नर्व, जो कि मैंने, ये कौन सी नर्व है, कि स्पाइनल नर्व है, ठीक है गाइस, स्पाइनल नर्व है ये, जो कि मैंने बोला था कि यहाँ पे इसके इंजूर्ड होने के चांसेस रहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस पे। फिर आता है आपकी थिनेस्ट, मतलब कि सबसे पतली क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्रोक्लियर नर्व। और ये जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ये कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अब इसमें डिफरेंस कैसे याद रखें, लॉन्गेस्ट के लिए जी से याद रखना, अब वेगस में इसमें भी जी आ रहा है एंड यहाँ पे भी जी आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना, जबकि लार्जेस्ट में यहाँ से आर याद रखना एंड ट्राइजेमाइनल, तब आपको डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा कि कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं। फिर लास्ट आता, फिर आता है आपका नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन। अब ऑर्गन की बात है, ये तो हमारी जो स्किन है बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आता है आपका, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था आपके इसमें, ये क्वेश्चन तो आया हुआ अभी RUHS में 2017 में, जो एंट्रेंस एग्जाम लगा था MSc का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ RRB के अंदर 2015 के अंदर, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ठीक है। और फिर आता है आपका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन से कहता है, आपका स्किन। स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा कहलाता है, आपका पीनियल। अब मैंने यहाँ पे 2 वर्ड बोले, स्मॉलेस्ट ऑर्गन भी आपका कौन सा, पीनियल ग्लैंड, और जबकि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी आपकी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब अगर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट बोल रखा है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओव्यूम, ठीक है, जिसकी साइज कितनी होती है, 130 माइक्रोन। ओव्यूम की साइज कितनी होती है, 130 माइक्रोन, ठीक है, और जबकि स्पर्म की साइज कितनी होती है, 60 माइक्रोन, ठीक है। रफली डायग्राम, ये रफली डाटा है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जैसे 55 से 60 हो गया, ऐसे कुछ थोड़ा सा वेरिएशन होता है। सो स्मॉलेस्ट सेल तो कहलाती है आपकी स्पर्म, जबकि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओव्यूम कहलाती है। लॉन्गेस्ट सेल किसे कहते हैं, न्यूरॉन, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, नर्वस टिश्यू पढ़ा था तब हमने, जो कि न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किसकी, नर्वस टिश्यू की। फिर आता है आपका लॉन्गेस्ट वेन। लॉन्गेस्ट वेन कहलाते हैं कि ग्रेट स्फिनियस वेन, ठीक है, जब हम ग्रेट स्पिनियस वेन, ठीक है, ये वेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इसके लिए, जब हम वो CABG मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं तो यहाँ से हम ग्राफ्ट लेते हैं, ठीक है गाइस, जब, और मेमोरी ग्लैंड से भी हम वहाँ ग्राफ्ट लेते हैं, तो ये ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली ग्लैंड ही ये वेन, ये जो वेन है ज़्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेन कौन सी कहलाती है, ग्रेट स्फिनियस वेन। अभी के लिए इतना याद रखो आप, लॉन्गेस्ट वेन कौन सी कहलाती है, ग्रेट स्फिनियस वेन। स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होती है आपकी, स्मॉलेस्ट वेन, मतलब कि वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स क्या होते हैं, इसको स्मॉलेस्ट क्यों कहते हैं, देखो समझते हैं एक बार, वेन्यूल्स कैसे बोला हमने, स्मॉलेस्ट, समझना, इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बार इन सबका, ठीक है। देखते हैं अब ये वाला मैं क्या समझा रहा हूँ, वेन्यूल्स क्या होती है समझना। जैसे कि मान लो आपके लेफ्ट एट्रियम से क्या निकला, लेफ्ट एट्रियम से आपके क्या निकलता है, एरोटा, ठीक है गाइस, एरोटा। एरोटा के बाद में क्या आती है आपकी, एरोटा के बाद में आ जाती है आपकी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी के बाद में आ जाती है आपकी आर्ट्रियोल्स, ठीक है गाइस, आर्ट्रियोल्स के बाद में आती है आपकी कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज के बाद में आते हैं हमारी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद में आती है आपकी वेन, फिर वेन के बाद में आती है हमारी इंफीरियर वेना केवा या फिर सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक अब समझना। आप देखो मतलब कि इंफीरियर वेना केवा अगर उल्टा चले, इंफीरियर वेना केवा आपकी कौन सी कहलाती है, देखो मैंने लिख रखा है लार्जेस्ट वेन कौन सी कहलाती है आपकी, इंफीरियर वेना केवा। या फिर यहाँ से समझो आप, तो आपकी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट, देखो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। स्मॉलेस्ट वेन कैसे बोले, स्मॉलेस्ट वेन वेन्यूज, क्योंकि इससे सबसे छोटी यूनिट यही तो है वेन्यूज। फिर तो बाद में क्या आ गया आपकी कैपिलरीज, यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो ये क्या आ गया आपकी कैपिलरीज, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक।
तो इससे छोटी क्या यूनिट आपकी वेन्यूल्स, वेन की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट वेन वेन्यूल्स। लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा, ये देख लीजिए लार्जेस्ट आर्टरी हमारी एरोटा, स्मॉलेस्ट आर्टरी आ गई आपकी आर्ट्रियोल्स, स्मॉलेस्ट आर्टरी हो गई आपकी आर्ट्रियोल्स। ठीक है गाइस, फिर आता है हमारा स्मॉलेस्ट आर्टरी हो गई आपकी आर्ट्रियोल्स। देन नेक्स्ट आता है, फिर हमने डिस्कस कर लिया आर्ट्रियोल्स तक, फिर आता है आपकी लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। अब लिम्फ ऑर्गन के बारे में बात करें, लिम्फ ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट है स्प्लीन। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक? लिम्फ ऑर्गन आपकी स्प्लीन, इसको यहाँ से ध्यान रखना आप। ये मैंने समझा दिया आपको, जितना डिफिकल्ट होगा नहीं याद रखने में, क्योंकि ये प्रोसेस याद रखना। फिर आता मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर, सबसे ज़्यादा आपके फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिलता है? कार्पल बोन के अंदर स्कैफोइड फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जो कार्पल बोन्स होती हैं, कार्पल बोन। ये सब चीज़ समझ में आएंगी जब आप सिस्टम में पढ़ोगे, तभी तो कहते हैं कि बेसिक समझ में आना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन आपके, ओके गाइस, पूछे हुए क्वेश्चन है ये यहाँ से। फिर आता है लार्जेस्ट इंट्राक्रेनियल वेन। ठीक है, लार्जेस्ट इंट्राक्रेनियल वेन नर्व की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व मतलब कि ट्रोक्लियर। फोर्थ नंबर देखो, ट्रोक्लियर है जो कौन सी है? थिनेस्ट भी है और लार्जेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व भी है। थिनेस्ट मतलब पतली, और लार्जेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट क्रेनियल नर्व। इंट्रा वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है तो क्या बोलेंगे? ट्रोक्लियर। फिर आता है लार्जेस्ट वेन, इंफीरियर वेना के बाद देखो, जो आपके कहाँ जाके ड्रेन करती है? राइट एट्रियम में। क्लियर? फिर आता है आपका लार्जेस्ट बोन, जो क्या है? फीमर। और जबकि स्मॉलेस्ट बोन हमने क्या बोला था आपके? स्टेफीज ये वाला। तो देखो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं एग्जाम, पूछे हुए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका है डेली एम्स के अंदर, ये क्वेश्चन डेली एम्स में पूछा हुआ है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। देखो ये क्वेश्चन की पॉइंट हम इसलिए बोलते हैं उन्हें क्योंकि हमें याद नहीं रहते हैं, और ये चीज़ें जब आपके पास नोटबुक में होंगी तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो जब एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं वो की पॉइंट्स का रिवाइज होता है। इतना बड़ा सिलेबस कोई रिवाइज नहीं कर पाता, इसलिए की पॉइंट्स रिवाइज किए जाते हैं। सो आप ऐसे की पॉइंट बना के रखना। मेरे सारे की पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा स्पेशल क्लासेस के थ्रू, जो भी मेरे पास हैं, एंड आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। वो जितने मेरे पास की पॉइंट्स वो समय इस क्लासेस के थ्रू देते रहेंगे। सो गाइज रिक्वेस्ट आपसे ऐसे वीडियोस को अपने दोस्तों को भेजें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके साथ आपके फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी यहाँ से काफ़ी नॉलेज मिले। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है गाइज? सो गाइज थैंक यू।